स्टॉल लगाने की इजाजत है यहाँ पे? हीरा वाले आते हैं, कैसे उठाते हैं? पता लग जाता है, बाजार उठ गया ऐसे खबर आती है, आवाज लगती है कि चलो चलो आ गए। जो शटर है ना, शटर वो बाउंड्री है, पूरा काउंटर ही बाहर रखा हुआ है। ये कितनी मालियत का सामान है? ये 3.5-4 लाख रुपए। ये क्यों इतना चौड़ा बनाया? ये शुरू से बने हुए हैं। सामान उठा के लेके गए हैं कभी? जी। वापस करते हैं? मेरा आपने वहीं लगाया हुआ है। अब तो मजबूरी है हमारी। ये आंख मचोली जो है वो चलती रहेगी। इसमें मैं ताजिरों को गलत नहीं कहूँगी, इसमें मैं पीरा डिपार्टमेंट को भी गलत नहीं कहूँगी। इसमें गवर्नमेंट की लैक ऑफ प्लानिंग है कि गवर्नमेंट ने अगर तजावुजात से मार्केट्स को साफ़ करना है, खाली करना है, तो आपको इन लोगों को मुतबादिल देना पड़ेगा, वरना ये जो कॉन्टीन्यूटी है ना बिली जो है कि खेल की, भागने की, पुलिस चोर के खेल की, वो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले हुआ होता है, सामान लिया हुआ होता है। तो बाहर है ना, इंशाल्लाह नहीं अभी 3-4 लाख का सामान लोगों का जब उठाया जाता है तो सर बड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन आपकी ये वाली बात ठीक है कि वार्निंग के साथ साथ फिर ये कहा जा रहा है कि अगली बार छोड़ा नहीं जाएगा। पहले बने हुए हैं वाले साहब, तोड़ देंगे वैसे हथौड़े यहाँ पे भी आए हुए हैं, तोड़ देंगे। एक्सकवेटर भी आ रहा है जो इसको सारे को तोड़ देंगे। हम खुद ही तोड़ देंगे। मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म नाज़रीन। इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर पूरे शहर में मुख्तलिफ मार्केटों में डिफरेंट तरह से डील किया जा रहा है। कहीं पर किसी गरीब को गिरबान से पकड़कर छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं बेचने दी जाती हैं, चाहे जराबें हैं वो बनते हैं या वो कोई खाने पीने की चीज़ है। वहाँ पर इतना सफाया कर दिया कि ऐसा लगता है कि आपने पर्सनल टारगेट किया है। और कहीं पर ऐसी जगहों पर जिस तरह इस वक्त मैं यहाँ एक गुंजान आबाद एक बहुत बड़े बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसमें बागबानपुरा बाज़ार और पाकिस्तानी बाज़ार जो है वो आपस में मिल जाता है। वहाँ पर सिचुएशन ये है कि हालात ये हैं कि लोगों ने खुलेआम तजावुज़ात की हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा। जैसे अभी आप मेरे पीछे देखें कि दुकानों के बाहर लोगों ने कोई 8-8, 10-10 फुट का सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है। अपनी पीछे दुकान है और दुकान से आगे पूरे स्टॉल्स लगाए हैं। क्यों कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रही है पीरा डिपार्टमेंट की और इन ताजरों की? मुख्तलिफ जगहों पर ताजर हड़ताल भी कर रहे हैं इनके खिलाफ कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। हम देखते हैं कि जब एक्शन होता है, कोई एक फेरा लगता है तो बाज़ार साफ़ सुथरा खुला 10-10 फुट की सड़क जो है वो नज़र आती है। और फिर क्या होता है कि जब मुसलसल चक्कर नहीं लग रहा होता तो बाज़ार का ये हाल होता है। अभी आप मेरे पीछे भी देखें कि इंतहाई रश वाला बाज़ार है, ख़वातीन का बाज़ार है और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। पूरा सेंटर एरिया जो है, जो खुला होना चाहिए, जो ओपन होना चाहिए, वो क्लियर है। तो फिर लोग मुख्तलिफ मार्केटों में मिसालें देते हैं। मतलब इशरा वाले कहते हैं, करीम ब्लॉक वाले कहते हैं कि जी हमारा क्या कसूर है, अगर बागबानपुरा बाज़ार में इजाज़त है स्टॉल्स लगाने की तो हमें क्यों नहीं दी जा रही? क्या यहाँ पर इजाज़त है या ताजिर ज़्यादा निडर है? अच्छा, यहाँ पर लोग जो है ना वो जब अपना स्टॉल लगाते हैं, सामान दुकान से बाहर निकालते हैं, तो उनकी जो लॉजिक होती है कि भाई हमारी मजबूरी है, हमने अपना कारोबार करना है, हमने कमाना है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? स्टॉल लगाने की इजाज़त है यहाँ पे? हीरा वाले आते हैं, क्या करते हो? उठा के ले जाते हैं, भाग जाते हैं। सामान उठाया उन्होंने कभी आपका? कारपोरेशन उठाते हैं, कारपोरेशन में उठाते हैं। कारपोरेशन वाले पीरा के साथ ही आते हैं ना? सामान उठा के लेके गए कभी? जी। वापस करते हैं? मेरा आपने वहीं लगाया हुआ है। अब तो मजबूरी है हमारी। पूरे शहर में देखा कैसे ऑपरेशन हो रहा है, किसी को हाथ में पकड़ के चीज नहीं बेचने दे रहे। जी ऐसे ही है। यहाँ पे जरा नरमी है क्या? यहाँ नरमी है जी। किराया देते हो किसी को? इसे स्टोर किराया देते हैं। किसको? अंदर बोलेंगे वो दुकान को। ये असल में मैं दिखाना चाह रही थी कि बाज़ारों के सेंटर में या दुकानों के बाहर जब भी स्टॉल्स लगे होते हैं तो असल कसूरवार ये स्टॉल वाले नहीं होते। असल कसूरवार उसके पीछे वो दुकान वाले होते हैं जो उनसे 20 रुपये 30,000 20,000 किराया लेते हैं। और जब वो सरकार की ज़मीन पर स्टॉल लगाने का किराया लेते हैं तो असल मुजरिम भी वो हैं और असल एक्शन जो है वो भी उनके खिलाफ होना चाहिए। अब आप देखें कि गुजरने की जगह नहीं है इस पूरे बाज़ार से। रिक्शे, ट्रैफिक, मोटरसाइकिलें सब गुजर रही हैं, लेकिन स्टॉल्स मुसलसल लगे हुए हैं और
जब आप अनारकली जाएं तो आपको फ़र्क नज़र आता है, जब आप इचरा बाज़ार जाएं आपको फ़र्क नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं अगर कस्टमर से भी बात करूँगी ना तो वो ये कहेंगे कि जी हमें स्टॉल से ख़रीदने में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, हमारी सस्ती शॉपिंग हो जाती है। उन्होंने तो पूरा काउंटर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा काउंटर ही बाहर रखा हुआ है। जी। तो पीरा वाले आते हैं, कैसे उठाते हैं? फिर अंदर कर लेते कैसे? कैसे क्या रेट के? टायर लगे हुए हैं नीचे? जी। स्पेशल लगवाए हैं या पहले के लगे हैं? पहले के लगे पहले के लगे हैं। कभी सामान पकड़ा गया? जी। उठा के ले गए सामान, जी। वापस किया? वापस नहीं करते। जुर्माना किया उन्होंने? नहीं, उस सामान वापस नहीं करते, सामान ले जाते हैं सामान ले जाते हैं। वो कहते हैं जी पीरा वाले तो कोई सामान ही नहीं उठाते। पीड़ा वाला नहीं उठा, नहीं उठाते। कैसे पता लगता है वो आ रहे हैं? वो जब आते हैं तो सारे बाजार उठा लेते हैं, फिर हम भी उठा। कहीं से तो खबर आती होगी ना, कहाँ से खबर आती है? बाजार से ही आती हो। कहाँ से खबर आती है कि पीरा वाले आ रहे हैं? जब एक जाने ने उठाना तो पता लग जाता है, बाजार उठ गया। ऐसे खबर आती है, आवाज लगती है कि चलो चलो आ गए हैं। ऑपरेशन करने के लिए टीम यहाँ पर पहुँच गई है। अब आप सिर्फ मेरे साथ यहाँ खड़े रहें। रज़ाक भाई थोड़ा सा कैमरा अगर आप ऊपर कर सके तो करें और आपको नजर आएगा कि कितने सेकंड्स में यहाँ से ये तमाम स्टॉल जो हैं वो गायब होते हैं। अभी खबर आई एकदम से कि पीरा को पता लग गया कि मीडिया पहुंच गया है और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और उसके बाद आप उसी बाज़ार का इस विंडो में आप देखिए जो पहले हाल था और अभी आप उसी बाज़ार का हाल देखेंगे, बिल्कुल सफाया फैल गया है। वो तो मैं 8-10 फुट खुले होने की बाज़ार की बात कर रही थी, तो 15-20 फुट खुला हो गया। सेंटर से सारे स्टॉल्स गायब हो गए और मेरे ख्याल से ये आंख मचोली जो है वो चलती रहेगी। इसमें मैं ताजरों को गलत नहीं कहूँगी, इसमें मैं पीरा डिपार्टमेंट को भी गलत नहीं कहूँगी। इसमें गवर्नमेंट की लैक ऑफ प्लानिंग है कि गवर्नमेंट ने अगर तजावुज़ात से मार्केट्स को साफ़ करना है, खाली करना है, तो आपको इन लोगों को मुतबादिल देना पड़ेगा, वरना ये जो कॉन्टीन्यूटी है ना बिली जो है कि खेल की, भागने की, पुलिस चोर के खेल की, वो चलती रहेगी। जैसे ही पीरा की गाड़ी आएगी सामान गायब हो जाएगा, लोग स्टॉल्स उठा लेंगे, जैसे ही वो जाएंगे स्टॉल्स दोबारा लग जाएंगे। और ये कंसिस्टेंट जो आपने होना है वो तभी होना है जब आप लोगों को मुतबादिल जगह देंगे, वो चाहे स्टॉल लगाने की हो, वो चाहे रोज़गार की सूरत में हो। और जब तक उनको वो रोज़गार का मुतबादिल नहीं मिलेगा ये सिलसिला मुसलसल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर ये देखें जी, तो के बाज़ार के हम इस तरफ आ गए हैं तो सामान जो है वो बाहर रखा हुआ था। लोगों ने अपना पूरा देश का चीज़ें, अच्छा सर इनको पता भी था कि टीम आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि शायद इस तरफ नहीं आएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि अब देख लें, मौके पे वो दूसरे वाला एंगल भी अप्रोच किया जा रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन थी तो फिर इन्होंने एक्शन नहीं किया। तो कहने का मकसद है कि हर जगह मिला जुला रुझान होता है। बहरहाल हम इनका सामान ले पकड़े, स्टॉल से मना ये। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारी टीम पहली दफ़ा ये बार आती है, हमसे पूछे कि पीरा वाले आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये देखें, ये भाई सामान उठा रहे हैं, लोगों ने पूरा जो अपना कंटेनर है वो बाहर रखा हुआ था और वो हदूद है, पूरा काउंटर ही बाहर रखा हुआ था। सर आपने आपका है? अस्सलाम वालेकुम सर, पूरा काउंटर ही बाहर रखा हुआ नहीं अंदर सर, ये आपका हदूद वो है 4 फुट, वो पैदल चलने वाली जगह तो खत्म। क्या है कि 2 फुट तक तो दी है, चाह दी है ये पीरा लो सजास्त है। बात सुनिए वकास भाई, बात सुनिए जरा। वो कह रहे हैं पीरा वालों ने कहा 2 फुट आप अंदर बाहर कर सकते हैं। कोई 0 शटर है जो लास्ट बाउंड्री है, 2 बार फोन करके गए हैं इनको अंकल वो को। कह रहे हैं पीरा वालों ने कहा 2 फुट रखो। नहीं मैम, जो शटर है ना, शटर वो बाउंड्री है, उसके बाहर लाओ। कह रहे कि हम कर लेते अब डालेंगे। मेरे बंद कर नहीं मैं नहीं कह रही था काउंटर चुप के लेके जाओ, मैं तो समझना चाह रही हूं पीता क्यों है। हां तो बहुत उठा लेते हैं। जबरदस्त चीज होती है कि पीरा वालों ने ये कह दिया, हमें कहते हैं एमसीएल वालों ने ये कह दिया, एमसीएल वाले कहते हैं एसी साहब ने कह दिया, डीसी साहब ने कह दिया। तो दिस इज अ मैनूवरिंग। लेकिन अब रेड लाइन है सर, ये देखिए अब आप ये देखिए, ये पूरे प्लाजे का 3-3 फुट तक पूरा का पूरा प्लाजा ही बाहर है। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले हुआ होता है, सामान लिया हुआ होता है। ये सामान कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। अच्छा मेरे भाई बात सुने, ये अब जैसे ये सामान अब कब्जे में लिया जा रहा है, इसका तरीकेकार क्या होता है? कैसे पूरी स्लिप बनाई जाती है? कैसे पता लगेगा ये सामान इसी भाई का है? जी मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास कन्फिस्केशन स्लिप है जिसपे इसका टाइम, डेट, नाम, बल्दियत, आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर, सारी डिटेल्स जी सारा कुछ, सामान की कितनी तफसील है, किस कलर का सामान है, कितने थान है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसकी डिटेल भी लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वाइट एक्सपेंसिव, पूरे थान पड़े हुए हैं, लोगों के सूट पड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अमानत है, ये इनकी अमानत है, इनको वैसे ही वापस मिलेगा। किधर है ये शॉप ऑनर? किधर है? आप हैं? रास्ता दो भाई जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी मालियत का सामान है? भाई यहाँ से साइड पे हो जाए, पीछे हो जाए, मेरे पीछे नहीं खड़ा होना। ये 3.5-4 लाख की। 3.5-4 हाँ लाख। जी।
अच्छा लग रहा है सामान उठा के? मैंने अभी छोड़ के गए हैं, वो अभी छोड़ के गए हैं। पार्टी बाहर से माल लेके आता है, कहाँ पर रखे वो माल भाई फेंक रहे हैं, अपने उठा के अंदर रख लेना अभी, ये अभी छोड़ के जा रहा है वो। आपका यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ होता है, ये भी इलीगल तरीके से पड़ा हुआ है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, क्यों हम अपनी दुकान का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्यों हम सड़क के ऊपर डिस्प्ले करने को समझते हैं कि कोई बात। अब ये ले जाएंगे, वो कह रहे हैं हम वापस करते हैं, हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर है, हम फाइन भरेंगे, आपको वापस करेंगे, पूरी डिटेल्स लिख के लेके जाएंगे। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई, आगे कारोबार के हालात आपको पता है कैसे हैं, वो उठा के ले जाएंगे, इससे पहले हम खुद क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी? अभी वो छोड़ के गया, अभी उठा रहे हैं, अभी छोड़ के गया, फेंक के गया ना, बाद में उठा के लेता, बाहर गाड़ी लगी है, बाइक से लेके अभी आया, वो छोड़ के गया अभी। वो कह रहे हैं जी हमारा डिस्प्ले नहीं। चलिए हम बात ये है कि हम भी इस चीज़ का इनको मार्जिन देते हैं, हम इनको वार्निंग देते हैं, हम वार्न दे के इसको छोड़ दें, ठीक है। उसकी वजह ये नहीं है कि हम उठाने में कोई मसला नहीं, हमारे पास उठा सकते हैं, लेकिन चलें हम एक अच्छा गुमान करते हैं कि ये बंदा जो है, ये क्योंकि सामान पैक था, अभी डिस्लोड हुआ, हम अच्छे गुमान की बुनियाद पर इनको छोड़ देते हैं। लेकिन इस चीज़ को फिर आप हाईलाइट करें, ये ना करें, ज्यादती ना करें, दिस इज एथिकल एनफोर्समेंट, और हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन आइंदा आप वादा करें कि आप भी काम करेंगे। गोदाम में माल जाता है, बाइक से उठाया नहीं गया, ये वजनी ज्यादा है, गोदाम में पीछे चले गोदाम है। चले आपकी रीजन थोड़ी लॉजिकल लग रही है, क्योंकि बंद सामान पड़ा हुआ था, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम आपको वार्निंग दे दें। तो बाहर है ना, तो भाई कर दो, इंशाल्लाह नहीं अभी करें, अभी हमारे सामने इसकी वजह से आपने क्या रीजन देनी कि अगर ये उठा ले तो फिर क्या करते हैं? सामान तो ये भी आपका है, ये भी हलाल की कमाई से, क्यों यहाँ अंदर नहीं सेट कर लेते, यहाँ काउंटर बनवा लें, कितना मुश्किल है। ठीक है मैंने कर लेते, खुद भी शर्मिंदा होना, तरले मिलते भी करना, उनकी भी बातें सुनना, चीजें चले जाना, जुर्माने भी भरना। मेरे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिनके पास कम से कम दुकानें हैं वो तो फॉलो कर सकते हैं ना। बहुत शुक्रिया, मैं अपना एथिकल लेक्चर शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों का कारोबार मुतासर ना हो। 3-4 लाख का सामान लोगों का जब उठाया जाता है तो सर बड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन आपकी ये वाली बात ठीक है कि वार्निंग के साथ साथ फिर ये कहा जा रहा है कि अगली बार छोड़ा नहीं जाएगा, अगली बार जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी जाएंगी। अब आप ये देखेंगे ये पूरा थड़ा बना हुआ है, उसको पॉइंट आउट कर दिया गया है कि ये दिस इज़ इलीगल। दुकान की हदूद पे रहे बनाने को सर ये क्यों वैसे इतना चौड़ा बना हुआ है? ये तो सीढ़ी भी नहीं है, ये तो पूरा दुकान के बाहर है। आपकी दुकान है ये जी, तो ये क्यों इतना चौड़ा बनाया है? ये शुरू से बने हुए हैं, हमने नहीं बनाया हुआ। वैसे आपको पता है ये गलत है? सबको पता है, फिर भी बनाया हुआ है। ये हमने नहीं बनाया, पहले ही बने हुए हैं। अच्छा। वालिद साहब के तोड़ देंगे वैसे हथौड़े यहाँ पे भी आए हुए हैं, तोड़ देंगे। एक्सकवेटर भी आ रहा है जो इसको सारे को तोड़ देंगे, हम खुद ही तोड़ देंगे। क्यों यहाँ स्टॉल तो नहीं लगे? नहीं कुछ नहीं, आपके सामने। वो तो अभी नहीं पहले भी कुछ नहीं है, सफाया हुआ ये खड़े हैं साहब, कुछ भी नहीं लगा होता। ठीक है जी, ठीक है। डिस्प्ले में लगी हुई थी, डिस्प्ले में आपने अपनी दुकान नहीं डिस्प्ले लगी हुई थी, वो खत्म कर दी हुई है। वीडियो दिखाओ, खत्म कर दी, अभी की वीडियो दिखाओ, अभी खत्म की ना। मान जाओ तुसी हुने नहीं लगे होया, क्यों झूठ बोली? नहीं साडे को वीडियो ही है। चलें ठीक दिखाओ, अब नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू। सब अच्छा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस ताजिर को कह रही थी क्यों झूठ बोल रहे हैं, आपको भी पता है कि कितनी बार आपको वार्निंग की गई है। आपको अब ये देखें सर, ये जो है ना असल में थड़ा, दिस इज समथिंग जहाँ स्टॉल लगता है, हमने स्टॉल उठाया भी है, लेकिन अब बिकॉज हम प्रॉपर तरीके से आना चाह रहे थे, लेकिन क्रॉस लगे इंशाल्लाह ताला। और इसका फॉलो अप ऑपरेशन भी होगा, फॉलो अप डेली होता है। अब कि इन क्रॉसेस को अगर दोबारा ना किया गया, अकोमोडेट ना किया गया, लोगों ने ना तोड़ा। फर्स्ट डे जब हमने मैसिव ऑपरेशन का आगाज किया और इसमें हमने टाइम लिया, मैं ये नहीं कहता कि हम जो ना, आपको भी पता है, आप खुद आपने प्रोग्राम किए हैं बागबानपुरा के ऊपर, आपने ये कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हम इस पे एक अपना पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हमने कर लिया। बिल्कुल ठीक है, आज मैसिव ऑपरेशन है, उम्मीद है कि अब आप दोबारा जब आएंगे तो आपको बेहतरीन होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ नाज़रीन आपसे मैं इजाज़त लूँगी। वो बागबानपुरा मेन बाज़ार हो या अंदर का एरिया हो, वो थड़े तोड़ने की बात हो, शेड्स उतारने की बात हो या स्टॉल्स लगाने की बात हो, इस सब पर अब सख्ती जो है वो यहाँ पर की जाएगी। ना सिर्फ जुर्माने, सामान कब्जे में लिया जाएगा, बल्कि FIRs भी होंगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। अगर इतनी लॉन्गर डायलॉग्स के बाद, इतनी लॉन्गर कॉन्वर्सेशंस के बाद भी अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो फिर जो है वो कानून का रास्ता जो है वो अपनाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।